साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 NCERT सिलेबस, ध्यान से इसको आपको देखना है। 5 का लेसन है, यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। राजस्थान बोर्ड में इसको 8 नंबर का बनाया गया है। इस लेसन से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अच्छे से एक बार भी अगर आप देख लेते हो तो आप 8 नंबर आसानी से कवर कर लोगे, ये याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सारे, छोटे बड़े सारे पर्सन इसमें कवर हो जाएंगे। यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। अब देखो, विदेशी यात्री भारत में आते हैं और समाज के बारे में वो किस प्रकार से भारत के समाज के बारे में बताते हैं कि कृषि व्यवस्था कैसी थी, दास प्रथा कैसी थी, विभिन्न प्रकार का उन्होंने जो वर्णन किया, जाति प्रथा कैसे थे, सभी के बारे में इसमें बताया गया है। और जो विदेशी यात्री आए वो कब कब आए, कौन सी बुक लिखी, कहाँ से पर्सन बनने की पूरी संभावना है, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में इसमें हम जानेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि 10वीं से 17वीं शताब्दी तक 3 प्रमुख विदेशी यात्री भारत आए। जो ऊपर मैं छोड़ दिया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि देखो 10वीं से 17वीं सदी तक 3 प्रमुख विदेशी यात्री भारत आए। इनके यात्रा वृत्तांतों में मध्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 3 यात्री जो आए साथियों, ये पाठ उन्हीं पर ही आधारित है। जो 3 यात्री कौन कौन से हैं, कौन सी उनकी बुक है, कौन से इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है, कहाँ से आए, कौन थे, क्या बता गए, सारी चीज़ हम देखेंगे। आप देखो, जो चीज़ हमने छोड़ी है कि मध्यकाल में भारत में अनेक विदेशी यात्री आए। महिलाओं और पुरुषों, देखो जो विदेशी यात्री आते हैं तो वो क्यों आते हैं, कुछ कारण उनके रहते हैं। तो महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे। जो महिलाएं थी या पुरुष थे जो भारत में आए या और कहीं भी जाते हैं तो इनके क्या कारण रहते होंगे। तो पहला तो सीधा सीधा ये रहता है कि अगर अपने स्थान पर काम न होता है तो दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं। जैसे भारत के लोग हैं, जैसे दुबई, मस्कट, आपके और भी ईरान वगैरह, सऊदी वगैरह जब जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं कि इंडिया में काम कम मिलता है उनको, वहाँ जाकर आसानी से काम मिल जाता है, ज़्यादा वेतन मिल जाता है, इसलिए जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि कार्य की तलाश में। दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं के बचाव के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति कब जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि बिहार वगैरह में जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो लोग राजस्थान की ओर भी आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है तो अपने स्थान को वो छोड़ते हैं। कुछ व्यापारी लोग भी होते हैं जो व्यापार के लिए जाते हैं, सैनिक भी होते हैं, और कुछ तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं। जैसे भारत के लोग हैं वो मक्का में जाते हैं, मक्का मदीना में। तो इस प्रकार से ये जो कारण है वो यात्राओं के कारण हैं। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर लोग यात्राएं करते हैं। अब यहाँ हमने महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि 3 यात्री भारत आए और उन्हीं पर ये लेसन घूम रहा है, इन्हीं पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये चार्ट जो बनाया है, इसको ध्यान से आप देखें कि एक तरफ यात्री दे रखा, फिर आगमन, फिर जन्म स्थान, फिर इनके लिखित ग्रंथ, फिर ग्रंथ की भाषा। अब यहाँ आपको समझना है, यात्री देखो अल बिरूनी आगमन मतलब भारत कब आया, 11वीं सदी में। 11वीं सदी में कौन आया, अल बिरूनी आया। इसका जन्म कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ, जिसे ख्वारिज़्म भी कहा जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अल बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम है। छोटा प्रश्न 101% पूछा जाएगा। तो ये अल बिरूनी की पुस्तक है, कौन सी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के रचयिता कौन है साथियों, अल बिरूनी है। अब इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है, कौन से ग्रंथ की, किताब उल हिंद की भाषा वो अरबी भाषा, याद रखना है।
फिर दूसरा यात्री है इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत कब आता है? 14वीं शताब्दी में आता है। कब आता है? 14वीं शताब्दी में आता है। जन्म स्थान मोरक्को, दक्षिणी ये अफ्रीका महाद्वीप में। देखो इब्न बतूता कब आता है? 14वीं शताब्दी में आता है। जन्म कहाँ होता है? मोरक्को। ये मोरक्को कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ इनकी ये है, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रिहला। ये आपको पक्का याद रखना है। जैसे अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, अरबी भाषा में थी। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला, ये भी अरबी भाषा में थी। उसके बाद में आते हैं फ्रांसवा बर्नियर। ये कब आते हैं? 17वीं सदी में आते हैं। ये कहाँ से थे? जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये कौन सी भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में थी। इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, एक दो बार जरूर देखें। अब अल बरूनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 में हुआ। अल बरूनी सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। अब ये चीज़ हमने ऊपर टेबल में भी देखी कि उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ, ख्वारिज़म में 973 में हुआ। अल बरूनी वो कौन कौन सी भाषा का ज्ञाता था? तो सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के बाद देखो ये अल बरूनी है, वो भारत कब और कैसे आता है ये आपको समझना है। तो 1017 में क्या होता है कि ख्वारिज़म जो इसका अल बरूनी का जन्म स्थान था, इस पर सुल्तान मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। अल बरूनी देखो ख्वारिज़म पर ये सुल्तान मोहम्मद क्या करता है? आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में इस ख्वारिज़म से कई कवियों को जो नॉलेजेबल लोग होते हैं उनको, दार्शनिकों को वो अपने साथ ले जाता है। अब साथ ले जाने के बाद में फिर जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो इन दासों को अपने साथ लेकर आता है। तो ये एक दास बनकर, एक गुलाम बनकर भारत आया था सुल्तान मोहम्मद का। कौन? अल बरूनी। तो इसमें बताया कि 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के बाद सुल्तान मोहम्मद गजनवी भारत पर अल बरूनी आदि अनेक विद्वानों को अपने साथ मोहम्मद गजनी ले आया। ये क्या किया कि ये ख्वारिज़म पर आक्रमण किया, उसके बाद में वहाँ से अल बरूनी को अपने साथ ले आया और फिर जब भारत पर आक्रमण किया तो वो दास के रूप में भारत लेकर आ गया। फिर वो भारत में रहने लग गया अल बरूनी। अल बरूनी ने भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृत आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अल बरूनी ने क्या किया? देखो कई भाषाएं वो जानता था, फिर उन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन आदि का, संस्कृत आदि का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं, या किताब उल हिंद के बारे में लेख लिखिए। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे साथियों? ये पुस्तक अल बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? किताब उल हिंद। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून, मापदंतर, विज्ञान आदि के विषयों पर ये 80 अध्यायों में विभाजित थी। तो किताब उल हिंद वो कितने अध्यायों में विभक्त थी? 80 अध्यायों में विभक्त थी। और ये किसकी किताब थी? अल बरूनी की किताब थी। इसमें क्या था? इसमें भारत के ये दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, प्रथा, इनके बारे में इनकी जानकारी थी। फिर उसके बारे में हम देखेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेजियर नामक नगर में हुआ। वह 1333 में सिंध में पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो दिल्ली का न्यायाधीश या काजी किसे नियुक्त किया? इब्न बतूता ने। किसने किया? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है। 1342 से उसे सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। तो चीन है वो इब्न बतूता कब जाता है? 1342 में। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया और 1354 में इब्न बतूता मोरक्को पहुंच गया और उसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जो रिहल्ला कहलाता है।
तो इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है साथियों? रिहला है, ध्यान रखना है। रिहला के नाम से प्रसिद्ध है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में नवीन संस्कृतियों, लोगों के आस्थाओं, मान्यताओं आदि के बारे में उन्होंने लिखा था। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक प्रणाली थी, एक अश्व डाक और दूसरी पैदल डाक। इसको डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। फिर है फ्रांसवा बर्नियर। देखो हम थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में देखेंगे, इनको डिटेल से भी हम पढ़ेंगे, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फ्रांसवा बर्नियर ये भी एक विदेशी यात्री था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। फ्रांसवा बर्नियर एक दार्शनिक और इतिहासकार भी था। फ्रांसवा बर्नियर भारत काम की तलाश में आया था। तो ये कैसा है? ये काम की तलाश में यहाँ आए थे फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर साथियों 1656 से 1668 भारत में 12 साल रहा। फ्रांसवा बर्नियर मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था कि कोई काम मिल जाए हमें। बर्नियर शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह का डॉक्टर था। शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, इसका ये डॉक्टर था। बर्नियर की पुस्तक जैसे कि हमने ऊपर देखी, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये क्या है? ये फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है। बर्नियर द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना। अब देखो यूरोप की किस प्रकार से वो इंडिया से तुलना कर रहा है। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में उसने विवरण भी लिख दिया। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप के रूप में विकास की तुलना में दयनीय बताया। क्या कहा? बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया कि यूरोप में विकास ज़्यादा हो रहा है, भारत में कम हो रहा है, परंतु उसका आंकलन हमेशा सटीक नहीं था। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों में ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इटालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया था। ठीक है, इनकी पुस्तक का। फिर देखो ये क्या बताते हैं कि भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में बाधाएं। अब भारत का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में हम दूसरे पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उनमें देखो समस्या क्या क्या आ रही थी वो देख लें। अल बरूनी को भारतीय सामाजिक जीवन को समझने उनके बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये बाधाएं कौन कौन सी थी? उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी और संस्कृत भाषा की कठिनाई थी। धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में विभिन्नता उनको समझ में नहीं आई और कुछ अभिमान भी उनको हो गया कि हम ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं। इस प्रकार से क्या हुआ, ये इनके बाधाएं उत्पन्न हो गई। इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के दौरान जो भी अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया ताकि श्रोता पाठक सुदूर क्षेत्रों के वृत्तांतों से प्रभावित हो सकें। इब्न बतूता ने जो चीज़ इब्न बतूता नहीं जान रहा था उसको उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद उनको प्रकाशित किया जिससे लोग आकर्षित हो सकें। अब ये जो 3 व्यक्ति थे इनके बारे में हमने मोटी मोटी चीज़ देखें। जन्म कहाँ हुआ, कैसे भारत आए, कब आए, कौन सी पुस्तक है, उनकी पुस्तकों में क्या है। अब सामाजिक जीवन जो कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है, कृषि वगैरह, दास वगैरह, सभी को डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे? इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पार्टों में हम पढ़ा रहे हैं, पूरी इतिहास करवा रखिए। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।